मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को प्रूव किया था। आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर लैम्डा आर स्क्वायर एंड म्यू थीटा स्क्वायर। रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी हमें गिवन है। गिवन रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है? डी आर बाय डी टी के इक्वल होती है। हमें गिवन है ये लैम्डा आर स्क्वायर। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये इक्वल होती है आर डी थीटा बाई डी टी के, जबकि हमें ये गिवन है म्यू थीटा स्क्वायर। ओके, आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ। हमें पाथ कैलकुलेट करना है। हमने डायनेमिक्स की सेकंड वीडियो में भी पाथ के क्वेश्चन किए थे। पाथ कैलकुलेट करने का मतलब मैंने आपको सिंपल सा मतलब बताया था कि हमें टी को रिमूव करना है। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से टी रिमूव कैसे होगा? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे क्या है हमारे पास? आर डी थीटा डिवाइड बाई डी आर, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा आर स्क्वायर। ओके, शो दैट द इक्वेशन और टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आना चाहिए पाथ का? लेमडा बाई थीटा इज इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लेमडा बाई थीटा कैलकुलेट करें। यहाँ देखो ये आर और ये आर स्क्वायर, तो डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर बाय लेमडा आर क्यूब। हमें कैलकुलेट करना है लेमडा बाय थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखो थीटा के साथ थीटा की टर्म कर लेते हैं। इसे हम लिखते हैं लेमडा डी थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डी आर डिवाइड बाय आर क्यूब। लिख सकते हैं ना, डी आर के साथ आर की टर्म लिख ली हमने और डी थीटा के साथ थीटा की टर्म। इंटीग्रेट करें तो लेमडा डी थीटा बाई थीटा स्क्वायर, 1 बाई थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 बाई थीटा इज इक्वल टू म्यू 1 बाई आर क्यूब। अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा? -1 बाई 2 आर स्क्वायर। प्लस में कांस्टेंट हमें आंसर में गिवन है सी लेना है। माइनस से हम सी की जगह यहाँ पर C1 कर लेते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेमडा बाई थीटा इज इक्वल टू म्यू बाई 2 आर स्क्वायर प्लस कांस्टेंट C1। अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -C1, जिसे हमने +C लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सॉल्यूशन है। ओके, ये प्रूव करना है लेमडा बाई थीटा इक्वल टू म्यू बाई 2 आर स्क्वायर प्लस C। इसी क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? एंड इट्स रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर, यानी हमें रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब रेडियल एक्सेलरेशन, नाउ रेडियल एक्सेलरेशन इसके इक्वल था ये डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। यहाँ देखो डी आर बाय डी टी हमें गिवन है लेमडा आर स्क्वायर, सिंस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू लेमडा आर स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें टू टी, तो डी आर बाई डी टी हमें गिवन है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा हमारे पास? डी आर बाई डी टी है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। लेमडा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है? लेमडा आर स्क्वायर, तो 2 लेमडा आर, डी आर बाई डी टी की जगह लेमडा आर स्क्वायर, इट मीन्स 2 लेमडा स्क्वायर आर क्यूब। ओके, इसी तरह से हमें डी थीटा बाई डी टी चाहिए। डी थीटा बाई डी टी, यहाँ देखो आर डी थीटा बाई डी टी म्यू थीटा स्क्वायर के इक्वल है एंड आर डी थीटा बाई डी टी ये म्यू थीटा स्क्वायर के इक्वल है, तो डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। हमें फाइंड क्या करना है? रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हैंस रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ये इक्वल है हमारे पास 2 लेमडा स्क्वायर आर क्यूब।
माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी म्यू थीटा स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू थीटा स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन में आर, इसका स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस में आर और आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे तो म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन में आर, जो कि हमें गिवन है रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। ये देखो 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा पावर 4 अपॉन में आर। ओके, इसी तरह से हमें ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये किसके इक्वल था 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये वैल्यू थी ना। देखो 1 बाई आर डी बाई डी टी, आर स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, डी थीटा बाई डी टी इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल, अभी हमने लिखी थी ना डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या देगा 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी टी, आर स्क्वायर और आर ये आर आ जाएगा, म्यू कांस्टेंट है तो हम म्यू को बाहर लिख लेते हैं थीटा स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो म्यू बाई आर यू डॉट वी मेथड अप्लाई हो रहा है, आर में कोई चेंज नहीं किया, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा टी के रिस्पेक्ट में किया तो डी थीटा बाई डी टी, प्लस में थीटा स्क्वायर में कोई चेंज नहीं किया, आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। ओके, म्यू बाई आर आर 2 थीटा यानी 2 थीटा आर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगेन हमने पुट की म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस थीटा स्क्वायर डी आर बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल थी, किसके इक्वल लेमडा आर स्क्वायर के इक्वल। ओके, म्यू बाई आर यहाँ देखो आर से आर कैंसिल 2 थीटा म्यू और थीटा स्क्वायर तो क्यूब हो गया, प्लस में लेमडा थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर प्लस में लेमडा थीटा स्क्वायर म्यू और आर स्क्वायर अपॉन आर मीन्स आर, जो कि हमें सॉल्यूशन गिवन है। ओके, क्या समझ में आपको क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, देन पाथ कैलकुलेट करना है, पाथ कैलकुलेट करने का मतलब हमें टी को रिमूव करना है, देन रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ये इक्वेशन जो लिखी हुई है आर इक्वल टू ए ई की पावर एम थीटा, ये इक्वेशन इक्वी एंगुलर स्पाइरल की होती है विथ कांस्टेंट स्पीड। अब एक पार्टिकल मूव करता है किस तरह से, यानी उसका पाथ हमें गिवन है, वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल की के वे में मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड, और उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड का मीन्स पार्टिकल कहीं पर भी मूव करता है उसकी स्पीड सिमिलर रहती है। फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इट मीन्स हमें रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ पाथ, गिवन इक्वेशन ऑफ पाथ, ये पाथ की इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि किस तरह से मूव कर रही है हमें गिवन है, तो r इज इक्वल टू ए ई की पावर एम थीटा। हमें रेडियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जो कि डी आर बाई डी टी के इक्वल होती है, हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, ए ई की पावर एम थीटा, डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो ए ई की पावर एम थीटा का डेरिवेटिव ई रेस्ट टू पावर एम थीटा, टी के रिस्पेक्ट में करें तो एम थीटा का फिर से करेंगे एम डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो डी आर बाई डी टी इसे इन शॉर्ट आर डॉट लिखा, ए ई की पावर एम थीटा इसे हमने आर लिखा, एम डी थीटा बाई डी टी जिसे हमने थीटा डॉट लिखा। जो भी सॉल्यूशन आना चाहिए वो विदाउट डेरिवेटिव आना चाहिए, डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो कैलकुलेट होगी, डी आर बाई डी टी यानी रेडियल वेलोसिटी, लेकिन ये डेरिवेटिव थीटा डॉट पर डिपेंड करती है, इट मीन्स ये सॉल्यूशन ही होगा, इसे हम अभी आगे और सॉल्व करेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ कांस्टेंट स्पीड, जब पार्टिकल मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है,
अब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मीन्स उसकी जो रिजल्टेंट स्पीड है, ठीक है, ऐसा तो नहीं लिखा किसी टाइम t पर उसकी स्पीड, उसकी जो रिजल्टेंट स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो रिजल्टेंट स्पीड यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका हमने फॉर्मूला किया था, ये किसके इक्वल होगी, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी r डॉट का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर r थीटा डॉट का स्क्वायर इन रूट। ओके, r डॉट स्क्वायर प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। r थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, r डॉट अपॉन में m, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इन रूट, r डॉट कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो r डॉट कॉमन 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है जिसे हमने कांस्टेंट c मान लिया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू r डॉट c। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है, ये कंप्लीट कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं a। ओके, तो r डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखो a अपॉन c। r डॉट किसके इक्वल होता है, रेडियल वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू a अपॉन c। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, r थीटा डॉट के इक्वल है। नाउ ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या था, r थीटा डॉट। अब देखो हमने r थीटा डॉट ये भी कैलकुलेट किया था फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पर ये वैल्यू हमने जो पुट किया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। देखो r थीटा डॉट की वैल्यू किसकी इक्वल है, r डॉट अपॉन m के, तो r थीटा डॉट की जगह r डॉट अपॉन m, अगेन फ्रॉम फर्स्ट। r डॉट a अपॉन c के इक्वल है, r डॉट की जगह a अपॉन c, ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ओके, अब हमें रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब रेडियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, डी आर बाई डी टी, इक्वेशन नंबर सेकंड, डी आर बाई डी टी किसके इक्वल है, ए अपॉन सी के, जो कि कांस्टेंट है, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो सेकंड इक्वेशन से ये पार्ट तो 0 हो गया, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर थीटा डॉट, यहाँ देखो आर थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू आर डॉट अपॉन एम आर के इक्वल है, तो थीटा डॉट की जगह आर डॉट अपॉन एम आर स्क्वायर करना है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये 0 हो गया, आर से आर कैंसिल, तो माइनस आर डॉट का स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए अपॉन सी के इक्वल थी, आर डॉट की जगह ए अपॉन सी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारे पास, रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नाउ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, इसे हम आर थीटा डॉट लिख सकते हैं। आर थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, 1 बाई आर डी बाई डी टी आर थीटा डॉट, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट की वैल्यू ए अपॉन सी एम के इक्वल, यही था ना ट्रांसवर्स वेलोसिटी ए अपॉन सी एम, तो आर थीटा डॉट की जगह ए अपॉन सी एम और मल्टीप्लाई आर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इससे तो हमने बाहर ले लिया ए अपॉन सी एम, 1 बाई आर, क्या बचा हमारे पास, डी आर बाई डी टी यानी आर डॉट की वैल्यू अगेन ए अपॉन सी थी ना, तो ए अपॉन सी एम आर, ए अपॉन सी, जिसे हम ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम आर, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ओके, आगे समझ में
सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है, रेडियल, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ से हमने dr बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट की। ये डेरिवेटिव पर डिपेंड करती है, इट मीन्स ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, यानी पार्टिकल जब मूव करता है तो वो हर जगह उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। इट मीन्स उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो इक्वल किसकी होती है, बाय फॉर्मूला रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर इन रूट। वैल्यू पुट की यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आर थीटा डॉट की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, आर डॉट सी। यहाँ से आर डॉट की वैल्यू कैलकुलेट की ए पॉइंट सी, जो कि रेडियल वेलोसिटी है। ये वैल्यू हम आगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी में पुट कर देंगे आर डॉट की वैल्यू को। इसी तरह से रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, अगर रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी किसी पार्टिकल की आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू है। अब रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू है। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, r थीटा डॉट, r d थीटा बाई dt। शो दैट द पाथ, यहाँ से हमें पाथ कैलकुलेट करना है, ऑफ द पार्टिकल इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो पाथ की जब हम पाथ कैलकुलेट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इक्वी एंगल स्पाइरल की इक्वेशन की थी, वो किसके इक्वल होती है, इक्वी एंगल स्पाइरल। अभी हमने किया था ना, r इक्वल टू ए ई की पावर m थीटा, ये इक्वेशन इक्वी एंगुलर स्पाइरल की होती है। इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए। ओके, अब देखो, अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल टू है, प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कोई भी एक कांस्टेंट आता है। तो हमने कांस्टेंट लेमडा मान लिया। आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, थीटा डॉट r डॉट dr बाई dt इज इक्वल टू लेमडा r थीटा डॉट, r थीटा डॉट, थीटा डॉट का मीन्स क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt। पाथ कैलकुलेट करने का मीन्स हमें t को हटाना है, तो dt से dt कैंसिल, dr इज इक्वल टू लेमडा r d थीटा। r को डिवाइड में लेकर जाएं तो dr बाई r इज इक्वल टू लेमडा d थीटा। इंटीग्रेशन करें तो dr बाई r log r इज इक्वल टू लेमडा थीटा प्लस कोई भी एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमने क्या ऐड किया, log c। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हमें आंसर क्या निकालना है, r इज इक्वल टू ए ई की पावर m थीटा। तो r इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा log r माइनस log c इज इक्वल टू लेमडा थीटा, log r बाय c इज इक्वल टू लेमडा थीटा। log को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, e रेस्ट टू पावर, तो r बाय c इज इक्वल टू e की रेस्ट टू पावर लेमडा थीटा, r इज इक्वल टू c e रेस्ट टू पावर लेमडा थीटा, जो कि इक्वी एंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन है। ओके, अगर समझ में, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन में देखो आगे और लिखा हुआ है, इफ, यदि, इन एडिशन, इसी को हम आगे करें, दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अगर यही रिलेशन यानी प्रोपोर्शनल टू का रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के साथ भी ट्रू है, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज सम, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी, अब ऐसा नहीं लिखा कि रेडियल या ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इट मीन्स हमें पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेरीज एज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मीन्स r की, रेडियस वेक्टर r की किसी भी पावर के इक्वल होनी चाहिए। ओके, वेरी प्रोपोर्शनल टू होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब ये रिलेशन अगर, अब देखो प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन, रेडियल एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है, 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ओके, ये किसके इक्वल होगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू को हटाया है तो कांस्टेंट म्यू अपॉन में आर डी बाई डी टी। ओके, यहाँ पर है आर स्क्वायर थीटा डॉट। देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, सोल्व करने का मेथड,
हमें पूरी इक्वेशन को आर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम थीटा को रिमूव कर रहे हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। यहाँ से देखो थीटा डॉट की वैल्यू इसके इक्वल है आर डॉट अपॉन लेमडा आर के इक्वल, तो थीटा डॉट आर डॉट अपॉन लेमडा आर स्क्वायर कर दिया साथ में। ओके, इज इक्वल टू म्यू बाय आर डी बाय डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट आर और आर थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है अपॉन में लेमडा। ओके, या तो थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर हमने क्या किया आर थीटा डॉट में कन्वर्ट करके आर थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, आगे समझ में। इसे आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या देगा आर डबल डॉट माइनस यहाँ देखो आर डॉट का स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू बाय आर, लेमडा कांस्टेंट, आर और आर डॉट का डेरिवेटिव किया तो आर डॉट का डेरिवेटिव डबल डॉट प्लस में आर डॉट में हमने कोई चेंज नहीं किया, आर का डेरिवेटिव आर डॉट, इट मीन्स आर डबल डॉट माइनस आर डॉट का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर आर माइनस इज इक्वल टू म्यू अपॉन लेमडा आर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, म्यू अपॉन लेमडा, आर से आर कट गया, आर डबल डॉट प्लस में म्यू अपॉन लेमडा आर डॉट का स्क्वायर। ओके, अब देखो दो साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी आर डॉट की वैल्यू है और आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है राइट साइड में भी, तो यहाँ से आर डबल डॉट कॉमन लिया हमने, आर डबल डॉट कॉमन लिया तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस म्यू अपॉन लेमडा, और इन दोनों से हमने आर डॉट स्क्वायर अपॉन आर कॉमन लिया, तो सॉल्यूशन क्या बचा म्यू अपॉन लेमडा माइनस यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। अगेन देखो आर डबल डॉट, स्टेप याद रखने आपको कैलकुलेशन के, आर डॉट का स्क्वायर, इसे हम आर डॉट यहाँ पर और आर डॉट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये सेम 1 माइनस म्यू बाय लेमडा और म्यू बाय लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा स्क्वायर। इसको हम डिवाइड में ले जाएं तो आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट इज इक्वल टू आर डॉट अपॉन आर। देखो जब हम इसे डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस कंप्लीट को हमने कांस्टेंट ए मान लिया। ओके, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख अगर हम आर डॉट को टी मान लें तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो हमारे पास आर डबल डॉट अपॉन आर डी टी अपॉन टी की वैल्यू लॉग टी यानी लॉग आर डॉट। ठीक, सिमिलरली आर को अगर हम टी माने तो आर डॉट डी टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग आर मल्टीप्लाई ए, एक कांस्टेंट था हमारे पास, प्लस में इंटीग्रेशन किया तो अगेन एक और कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन इंटीग्रेट, और हमने कांस्टेंट क्या ले लिया लॉग पी। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन क्या आया आर डॉट, यह देगा आर की पावर ए और मल्टीप्लाई बी। आर डॉट किसके इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन से, देखो लेमडा आर थीटा डॉट के इक्वल, तो आर डॉट की जगह हमने क्या पुट कर दिया लेमडा आर थीटा डॉट इज इक्वल टू बी आर एज टू पावर ए फ्रॉम फर्स्ट, तो आर थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बी अपॉन लेमडा आर एज टू पावर ए। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हैंस रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगी रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसफर वेलोसिटी का स्क्वायर इन रूट रेडियल आर डॉट की वैल्यू है लेमडा आर थीटा डॉट। ओके, आर डॉट का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस में आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर इन रूट, यहाँ से देखो आर स्क्वायर कॉमन यानी आर कॉमन, थीटा स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन तो थीटा डॉट कॉमन, तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर आर थीटा डॉट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया ना बी अपॉन लेमडा आर एज टू पावर ए 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब देखो आर के अलावा जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम एन मान लेते हैं आर की पावर ए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल आई, जिस रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैपिटल वी से भी लिखते हैं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल आई एन आर एज टू पावर ए, ये इसे हम लिख सकते हैं
v इज प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू पावर a, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो r की किसी भी पावर के प्रोपोर्शनल टू होगी। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। एक पार्टिकल है जो कि r इक्वल टू a की पावर थीटा में मूव करता है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन्स हमें पाथ की इक्वेशन गिवन है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी, एंगल में जो चेंज होता है डी थीटा बाई डी टी विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी पहले, अगर नहीं पढ़ी हुई तो एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाई डी टी या इसे ओमेगा से भी डिनोट किया जाता है। ये कांस्टेंट है, शो दैट इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज जीरो। रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज, ये प्रोपोर्शनल टू किसके होना चाहिए, एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए। इट मीन्स आर के प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए। ओके, अब देखो ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ पाथ, किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा। अब हमें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डी थीटा बाय डी टी ये भी हमें गिवन है, इसे ओमेगा से लिखा जाता है। ओमेगा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमें गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। शो दैट रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्केयर आर बाय डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी का होल स्केयर, ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इट मीन्स हमें आर का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला डी आर बाई डी टी, किसके इक्वल आ जाएगा ये, ए ई की पावर थीटा, ए ई रेज़ टू पावर थीटा का ई रेज़ टू पावर थीटा। हमने टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो थीटा का फिर से किया डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी इक्वल है ओमेगा के, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा। अगेन इसका फिर से अगर हम डेरिवेटिव करें तो डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, ए भी कांस्टेंट ओमेगा भी कांस्टेंट, ई रेज़ टू पावर थीटा का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर थीटा ही होता है। टी के रिस्पेक्ट में किया तो डी थीटा बाई डी टी, अगेन डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पुट की ओमेगा, तो डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर ए ओमेगा ई रेज़ टू पावर थीटा, अगेन ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा स्केयर। अब डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर माइनस आर, तो हमें रेडियल एक्सेलरेशन हेंस रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्केयर। ये किसके इक्वल है, ए ओमेगा स्केयर ई रेज़ टू पावर थीटा माइनस आर, आर किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर थीटा के। थीटा डॉट का मीन्स डी थीटा बाई डी टी का स्केयर ओमेगा स्केयर। तो देखो ए ओमेगा स्क्वायर ई थीटा, ए ओमेगा स्क्वायर ई थीटा सिमिलर है जीरो, तो रेडियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, जीरो के इक्वल आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, इसी क्वेश्चन में आगे क्या है, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगेन नेक्स्ट हमें ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए आपके। तो ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी के वैल्यू पुट कर दें हम, 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल लिया, आर स्केयर का डेरिवेटिव किया 2r डी आर बाई डी टी, आर से आर कैंसिल तो 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी। आर क्या था हमारे पास, 8 ई की रेज़ टू पावर थीटा, तो डी आर बाई डी टी हमने अभी कैलकुलेट किया था ना, क्या था हमारे पास, ए ई रेज़ टू पावर थीटा डी थीटा बाई डी टी। इट मीन्स डी आर बाई डी टी की वैल्यू ए ई रेज़ टू पावर थीटा ओमेगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 ए ओमेगा स्केयर ए ई रेज़ टू पावर थीटा, ए ई रेज़ टू पावर थीटा यहाँ से देखो आर के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा स्केयर आर। इसकी वैल्यू आई ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर आर। 2 ओमेगा स्केयर कांस्टेंट है तो इसे हमने प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, ये समझ में आसान है क्वेश्चन सारे इसके। अब आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ जो इसी से रिलेटेड है। मान लो हमारे पास सेम क्वेश्चन है और
क्वेश्चन में हमारे पास मान लिया सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमारे पास पूछ लिया कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो वेरी करता है, उसके डिस्टेंस की जगह अगर यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी आ जाए, अगर यहाँ पर डिस्टेंस की जगह रेडियल वेलोसिटी आ जाए तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमें सिमिलर मेथड से करना है। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू निकालना है तो हमने यहाँ तक किया। अगर ये क्वेश्चन रेडियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू आ जाए तो रेडियल वेलोसिटी यहाँ तक, यहाँ से देखो ये वैल्यू, इसी स्टेप को अगर हम आगे करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा dr/dt। ओके, इसी को हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा dr/dt। इसे हम रेडियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? प्रोपोर्शनल टू रेडियल वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि प्रूव करो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो रेडियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू होता है, या क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू होगा। ये दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आपको सेम मेथड से क्वेश्चन करना है। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग पार्टिकल P possesses two constant velocity u and v। एक पार्टिकल है P जो कि दो कांस्टेंट वेलोसिटी u और v से मूव करता है। द फर्स्ट ऑफ विच इज इन अ फिक्स डायरेक्शन। उसमें से जो फर्स्ट वेलोसिटी यानी u है ये फिक्स डायरेक्शन है। फिक्स डायरेक्शन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस की, ठीक है। एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OP, और सेकंड क्या है? OP के परपेंडिकुलर है। अब देखो हमने डायग्राम लाया था, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। ओके, अब फर्स्ट दो वेलोसिटी है u और v। फर्स्ट फिक्स डायरेक्शन में ये हमने पॉइंट ले लिया P, OP इज इक्वल टू r। ये हमें पता है P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? r और थीटा होते हैं, यानी ये डिस्टेंस r है हमारे पास और ये एंगल थीटा होगा। फर्स्ट जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑफ विच इज इन अ फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस होती है, यानी फर्स्ट वेलोसिटी क्या है? u, जो कि x के पैरेलल है। एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OP। सेकंड OP के परपेंडिकुलर, ये OP के अलोंग हो गया। OP के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था? अब ये OP है तो OP के परपेंडिकुलर यानी यहाँ से 90 का एंगल बनाएगा, तो ये क्या होगी हमारे पास? परपेंडिकुलर। ओके, आगे समझ में, ये 90 का एंगल है, ये एंगल हम थीटा लिया था, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। इसी की हमने यहाँ पर ये इस तरह से लिया तो ये एंगल हमारे पास क्या रह जाएगा? 90 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ देखो अगर ये वेलोसिटी u है, ए मूविंग पार्टिकल P पोसेस टू कांस्टेंट वेलोसिटी u एंड v। फर्स्ट वेलोसिटी u, सेकंड वेलोसिटी v। ये वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? v। u x की डायरेक्शन में x के पैरेलल और v OP के परपेंडिकुलर। आगे देखो क्या लिखा है? ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट O, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। हमें पाथ ऑफ द पार्टिकल यानी इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट करनी है, जो कि कोनिक सेक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। कुछ फोकस है जिसका फोकस पॉइंट O और इसेंट्रिसिटी u/v होनी चाहिए। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। अगर हम यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी फाइंड करें तो रेडियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? क्या होती है? OP के अलोंग। OP के अलोंग वेलोसिटी हमारे पास ये है, जबकि हमें गिवन है वेलोसिटी u, तो OP के अलोंग u को हमें यहाँ तक लेकर आना है। अगर ये u है तो OP के अलोंग वेलोसिटी हमारे पास क्या देगी? u cos थीटा। अलोंग में cos आता है और परपेंडिकुलर में साइन या 90 प्लस आता है, तो OP के अलोंग वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? u cos थीटा। इसी तरह से अगर हम ट्रांसवर्सल वेलोसिटी की बात करें, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब OP के परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक तो v है हमारे पास प्लस में, दूसरी वेलोसिटी देखो अगर हम OP के पर हमें गिवन P नहीं है, यानी ये वेलोसिटी गिवन है, हमें गिवन u है, तो OP के परपेंडिकुलर साथ में ये वाली वेलोसिटी भी ऐड हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी भी ऐड होगी। ये वेलोसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी? u cos थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हुई? v प्लस u cos 90 प्लस थीटा माइनस u sin थीटा। ओके, ये तो होगी रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? dr/dt के इक्वल। ट्रांसवर्स वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? r d थीटा बाई dt के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें पाथ कैलकुलेट करना है, तो t को हटाना पड़ेगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो r d थीटा डिवाइड में
dr, dt से dt कैंसिल, इज इक्वल टू v माइनस यू साइन थीटा डिवाइड में u cos थीटा। ओके, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, u cos थीटा डिवाइड में v माइनस यू साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dr बाय r। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो v माइनस v कॉन्स्टेंट है, v और u दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट है, v माइनस यू साइन थीटा, अगर हम v माइनस यू साइन थीटा को t मान ले तो माइनस यू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt। इट मीन्स ये हमारे पास क्या देगा, dt बाई टी, जिसे हम log t लिख सकते हैं, यानी log v माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू log r प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये माइनस में आ रहा है तो हम कांस्टेंट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, प्लस log a। तो log m माइनस log n, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन v माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू log r। log से log कैंसिल हो जाएगा तो a, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन v माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ से v अगर हम कॉमन लें तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 माइनस यू अपॉन v साइन थीटा इज इक्वल टू r। अगेन इसी को हम क्या लिखेंगे, a अपॉन v अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस यू अपॉन v साइन थीटा। a अपॉन v इसे हमने l लिखा, l अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस e साइन थीटा, जहाँ पर e किसके इक्वल है, u अपॉन v के, और l इक्वल है a अपॉन v के। ओके, अब e क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी किसकी इक्वल है हमारे पास, u अपॉन v के इक्वल। तो और इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, ये शांकव की इक्वेशन होती है ना, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। तो l अपॉन r इक्वल टू 1 माइनस e साइन थीटा, जहाँ पर e इसेंट्रिसिटी है जो u अपॉन v के इक्वल है। क्लियर, आगे समझ में क्वेश्चन आपको। यहाँ पर ट्रांसफर, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में करेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट है, आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।